पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज्ड कंडक्टर। अब जो कंडक्टर हमने चार्ज कर दिया, जब हमने किसी कंडक्टर को चार्ज कर दिया तो उसके आसपास क्या डेवलप हो जाता है? पोटेंशियल। yes, तो उसकी खुद की अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? अगर हमें वोल्टेज भी दे रखा है, चार्ज भी दे रखा है, कैपेसिटेंस भी दे रखा है, इन तीन में देखो पोटेंशियल एनर्जी तुमने कैलकुलेट की थी पहले भी, कि जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये कैलकुलेट की ना हमने पहले। yes, तो अब जो हम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं, वो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा कैपेसिटेंस, वोल्टेज और चार्ज की टर्म्स में। yes, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि अब जो फॉर्मूला डिराइव करेंगे वो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज्ड कंडक्टर का निकालेंगे। तो ये जो फॉर्मूले थे, ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, चार्ज ऑब्जेक्ट की वजह से किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी, और ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। डिफरेंस समझ में आ गया? ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि एज वी नो द पोटेंशियल इज चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, कि मान लो हमारे पास एक प्लेट है जिसको हमने चार्ज दिया Q, या एक मटेरियल है जिसको हमने चार्ज दिया Q, और उसका कैपेसिटेंस था C, मतलब उसकी चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी जो थी वो C थी, उसको तुमने Q चार्ज दे दिया। ध्यान से सुनना, टोटल चार्ज तुमने कितना दिया? Q, Q। लेकिन जब तुम इसको चार्ज प्रोवाइड कर रहे थे तो चार्ज कैसे दिया जाता है किसी सब्सटेंस को? या तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं या उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हाँ प्रोवाइड किए जाते हैं या दिए जाते हैं, डोनेट किए जाते हैं। तो मान लो कि तुम इसको पॉजिटिव चार्ज दे रहे हो, तो तुम क्या करोगे? इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को हैं, विड्रॉ करोगे। तो जब तुम इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करोगे तो तुम चार्ज को दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो। या तो तुम बोलोगे कि मैंने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, या मैंने 3 इलेक्ट्रॉन निकाले, या मैंने 4 इलेक्ट्रॉन निकाले, एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तुम बोलोगे कि मैंने 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम चार्ज निकाल लिया, मैंने 6.4 इंटू 10⁻19 कूलम चार्ज निकाल दिया। मतलब या तो तुम अमाउंट की टर्म्स में लिखोगे या फिर किस टर्म्स में लिखोगे? नंबर की टर्म्स में लिखोगे। yes, तो यहां पे तुम्हें अमाउंट की टर्म्स में लिखना है कि मैं जो चार्ज इसमें से नेगेटिव विड्रॉ कर रहा हूं ताकि इसको पॉजिटिव चार्ज आए, वो अमाउंट की टर्म्स में लिख रहा हूं। ठीक है, अब एक बात और बहुत ध्यान से सुनना, हम विड्रॉ तो नेगेटिव करते हैं तभी किसी चीज में पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही एक ऐसा पार्टिकल है जो मूवेबल है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। लेकिन हम कहने के लिए कह देते हैं कि हमने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया, पॉजिटिव चार्ज गिवन, जबकि हम जानते हैं कि पॉजिटिव क्वांटिटी हम इसको नहीं दे सकते। हम कोई पॉजिटिव एंटाइटी दे सकते हैं किसी को? प्रोटॉन दे सकते हैं? no, केमिकल रिएक्शन में नहीं दे सकते, या नॉर्मल रिएक्शंस में नहीं दे सकते। लेकिन हम कहने के लिए कह देते हैं कि हमने इसको पॉजिटिव चार्ज दे दिया, दे दिया। एक्चुअल में हम नेगेटिव ले लेते हैं। क्लियर हो गया? तो इस डेरिवेशन में हम ऐसा कहेंगे, ऐसा कहेंगे, इसलिए मैंने तुम्हें ऐसा समझा दिया है पहले। तो मान लो जब हम इसको टोटल चार्ज दे रहे हैं Q, और इस चार्ज प्रोसेस में हम इसको स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में चार्ज देंगे, dq dq dq, जैसे हम ये स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में चार्ज विड्रॉ कर रहे हैं ना, मतलब समझ आ गया ना कि स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में चार्ज विड्रॉ कर रहे हैं नेगेटिव, तो स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में ही इसमें पॉजिटिव डेवलप होगा ना। yes,
तो छोटी छोटी क्वांटिटीज में हम इसको चार्ज दे रहे हैं। So now, small amount of work done in giving a small charge. जब थोड़ा सा चार्ज तुमने इसको इनिशियली दिया तो तुमने छोटा सा वर्क डन किया dw, और वर्क डन चार्ज को देने के लिए क्या था, पोटेंशियल इनटू चार्ज। इसी तरह से तुम इसको रेगुलर चार्ज देते रहे छोटे छोटे अमाउंट में, और कब तक कब तक तुम इसको छोटा छोटा चार्ज देते रहे, जब तक इसके ऊपर कितना चार्ज नहीं बिल्टअप हो गया, Q प्लस Q। तुम इसको छोटी छोटी क्वांटिटीज में चार्ज प्रोवाइड करते रहे जब तक इसके ऊपर टोटल चार्ज Q नहीं डेवलप हो गया। तो तुम्हारा टोटल वर्क डन जो होगा, दैट विल बी इंटीग्रेशन of the small work done till the total charge is given Q, ठीक है। Now can we write V is equal to Q upon C? So as we know, V is equal to Q upon C, तो हम यहाँ पे Q upon C सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो आ जाएगा 1 upon C इंटीग्रेशन 0 to Q Q dQ। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा Q square by 2। This work done will be stored in the form of पोटेंशियल एनर्जी। जो तुमने उसको चार्ज देते गए ताकि उसका टोटल चार्ज Q तक पहुंच जाए। जो तुमने चार्ज उसको दिया, तो तुमने वर्क डन किया, और वो तुम्हारा वर्क डन इसमें किस फॉर्म में स्टोर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुआ, ठीक है। तो तुम्हारा सारा का सारा वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में इसमें स्टोर हो गया, और उसकी वैल्यू है, उसका सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है U, हाफ CV²